मानवतावादी अधिगम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। क्वेश्चन यह बनता है कि मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया, कौन प्रतिपादक है उसके? अब्राहम मैस्लो। देखिए, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। कई बार इनके सिद्धांतों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। व्यक्ति की आवश्यकता उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, यह नीड की बात की गई। आवश्यकता अगर नहीं होगी तो व्यक्ति नहीं सीखेगा, सीखने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए आवश्यकता का होना बहुत जरूरी है। आविष्कार तभी होगा जब आवश्यकता होगी। अगर आवश्यकता नहीं है, आविष्कार नहीं होगा। अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकता बताई है जिनको बेसिक नीड बोलते हैं। अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकताओं जो बेसिक नीड होती है उन पर चर्चा की गई। अब ये 5 आवश्यकताएं बेसिक नीड कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो शारीरिक आवश्यकता, रोटी कपड़ा और मकान। सेकंड नंबर पे आता है सुरक्षा। व्यक्ति बेसिक नीड करने के बाद सुरक्षित होना चाहता है। तीसरा है वो रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, आपस में एक दूसरे व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है, व्यवहार स्थापित करता है। और चौथा है आत्मसम्मान, आत्मसम्मान पाना चाहता है। पांचवा है आत्मसिद्धि, वो स्वयं को पहचानना चाहता है। डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले शारीरिक मांग या आवश्यकता, साइकोलॉजिकल नीड्स, इसमें रोटी कपड़ा और मकान आता है। फिर है सुरक्षा की मांग या आवश्यकता, सेफ्टी नीड। तीसरी है स्नेह या प्रेम की मांग, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। सम्मान मांग या आवश्यकता, एस्टीम नीड्स। फिर लास्ट में 5वीं है स्व यथार्थीकरण मांग या आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलिएशन नीड। 5 आवश्यकताएं हैं ये जो अब्राहम मैस्लो ने दी थी। इसमें देखिए, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता जिसमें भोजन कपड़ा और मकान आता है। सुरक्षा संबंधी सेकंड। तीसरा है प्यार में दूसरों से संबंधित रहने की आवश्यकता। फोर्थ है आत्मसम्मान, दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता। और 5वां है आत्मसिद्धि या आत्माभिव्यक्ति। 5 नीड है बेसिक जो अब्राहम मैस्लो ने दी। इसमें देखिए, अधिगम हेतु मानव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अधिगम हेतु मानव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, मशीन अथवा पशुओं के समान नहीं। मानवतावादी सिद्धांत है ये। क्या कह रहा है मानवतावादी सिद्धांत? कि अधिगम हेतु मानव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, मानव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, मशीन अथवा पशुओं के समान नहीं। व्यवहार कैसा किया जाना चाहिए? मानवतावादी अधिगम सिद्धांत में मानव के समान व्यवहार, जैसा मानव व्यवहार कर रहा है आपके साथ वैसा ही रिप्लेस में या अपोजिट में या रिप्लाई में आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। टीचर बालक सिखाना व्यवहार मानव की भांति, न कि मशीन व पशुओं के समान नहीं। लेकिन टीचर को यहाँ पर बच्चे के साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए वो इक्वलिटी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए बच्चे को। टीचर को समान व्यवहार करना चाहिए बच्चे के साथ। आत्माभिव्यक्ति, स्वयं पहचान, जिंदगी का मकसद प्राप्त, उन्हें सारी दुनिया जाने, व्यक्ति एक नाम की खोज में आत्मसंतुष्टि। ये आत्मसिद्धि, आत्मसंतुष्टि, आत्म अभिव्यक्ति ये एक ही चीज है, ये अलग अलग चीज नहीं है। तो देखिए, आत्मसिद्धि, आत्मसंतुष्टि, आत्म अभिव्यक्ति ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। क्या होता है इसके अंदर? स्वयं को पहचान। व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेरे को अब सारी दुनिया जाने। उस टॉप लेवल की 5 स्टेज हाई लेवल की ये डिमांड है कि अब मुझे लोग जाने, समझे, स्वयं की पहचान कर रहा है वो। यहाँ पर व्यक्ति मोक्ष की तलाश में रहता है, सबसे हाई लेवल है ये। शैक्षिक महत्व क्या है इसका? शिक्षक को बालक से मान सम्मान से बात करनी चाहिए। बालक के स्वाभिमान को कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ताकि बालक सेल्फ मोटिवेटेड होगा, जीवन में वह कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहेगा।
देखिए बालक की स्वाभिमान की बात की, सेल्फ मोटिवेटेड की बात की, बालक के मान सम्मान की बात की। देखिए टीचर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसी जिम्मेदारी में बालक से वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी इस चीज की महत्ता है, चीज को समझिए आप। टीचर कैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चा वहां पर मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड दोनों ही होता है टीचर के व्यवहार से। टीचर अगर मान सम्मान दे रहा है, उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, तो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड वहां पर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो सीखने की जिज्ञासु प्रवृत्ति वहां पर रखेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करेगा। तो ये बच्चे के हित में है, यानी टीचर अच्छा व्यवहार करता है तो ये बच्चे के हित में है। टीचर अगर बच्चे के साथ, बालक के साथ अगर गलत व्यवहार करता है तो बच्चा यहाँ पर डीमोटिवेटेड हो जाएगा, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ये और उसका इंटरेस्ट, रुचि जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी और वो पढ़ाई से विमुख हो जाएगा, वो अलग राह पे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टीचर का व्यवहार काफी इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जाम्पल देखिए, टीचर क्लास बच्चों के नाम याद रखे जिससे बच्चों को लगे कि मैं इसी क्लास का हिस्सा हूं। देखिए टीचर को हर बच्चे का नाम याद रहना चाहिए। इससे क्या है, एक तो टीचर और स्टूडेंट में एक जुड़ाव यहां पर डेवलप होता है, बच्चा भी अच्छा फील करता है कि टीचर को मेरा नाम ध्यान है, मैं भी इस क्लास का हिस्सा हूं, मेरी भी इंपॉर्टेंस ही है, मुझे भी नामजद बुलाया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप होता है और हेल्दी एनवायरनमेंट में ही लर्निंग अच्छी होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा चलता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के साथ